हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के में पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में। तो क्वेश्चन 1 आया था कि तो देखिए क्वेश्चन 1 आया था, बावड़ियों यानी कि सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या कथन दिए गए थे? तो पहला कथन दिया गया था और कथन ए वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। बी इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। और सी दिया था, बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही है? तो देखिए ए दिया है ओनली ए, बी दिया है ए बी सी, ए सी और डी बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसमें देखिए ए सही है और बी सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बावड़ियाँ थी उसमें जो वर्षा के पानी के भंडारण के लिए और संरक्षण के लिए वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियाँ उपस्थित थी। और बी इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता था, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। ऑप्शन ए दिया सेब, ऑप्शन बी दिया पाइनस, ऑप्शन सी दिया फर्न और ऑप्शन डी दिया प्रून्स। तो बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्न। फर्न ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल या बीज नहीं होते। क्या नहीं होते? जो फर्न होते हैं ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल या बीज नहीं होते हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं। फर्न जो होते हैं मांस आदि बीज रहित संवहनी पौधे हैं जो बीजाणुओं के साथ प्रजनन करते हैं और नम वातावरण में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुक भाषा बोली जाती है डैश में। संथाली और कुडुक भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है झारखंड, ऑप्शन बी दिया असम, ऑप्शन सी दिया मणिपुर और ऑप्शन डी दिया उड़ीसा। तो संथाली और कुडुक भाषा आपका झारखंड में बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के करीब 22 संवैधानिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो 22 भाषाओं में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि ये भाषा कहाँ बोली जाती है, तो इसलिए आप लोग उसको याद रखिएगा। झूम खेती के बारे में देखिए क्वेश्चन पूछा है, झूम खेती है। ऑप्शन ए दिया जैविक खेती, ऑप्शन बी दिया है काटो और जलाओ, ऑप्शन सी दिया है रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग, ऑप्शन डी दिया फसल चक्रण। तो झूम खेती क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी काटो और जलाओ खेती। झूम खेती क्या होती है? तो झूम खेती के बारे में देख लीजिए। झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। इसे काटो और जलाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती में फसल काटने के बाद कुछ वर्ष के लिए भूमि को ऐसे छोड़ दिया जाता है। खेती करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है और अपशिष्ट को जलाकर राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये है आपका झूम खेती। तो चलिए अब आ गया आपका एक पहेली। पहेली में देखिए क्या आएगा? तो पहेली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग पहेली से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया आप लोग देख लीजिएगा। चोंच है मेरी सब बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? तो बताइए ऐसी कौन सी चिड़िया जो पत्तों को सिल करके अपना घर बनाती है? तो टेलर बर्ड यानी कि दर्जिन चिड़िया है वो पत्ते को सिल कर अपना घर बनाती है, इसीलिए इसे टेलर बर्ड भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन 6 है,
जतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? तो जतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? तो ऑप्शन ए दिया पक्षी, ऑप्शन बी दिया है चमगादड़, ऑप्शन सी दिया गिलहरी और ऑप्शन डी दिया मधुमक्खियां। तो जतु परागण किसके द्वारा परागण की विधि है? तो चमगादड़ द्वारा पौधों में के परागण की विधि है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। ऑप्शन ए दिया जामदानी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी पटोला और ऑप्शन डी पोचमपल्ली। तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप जामदानी है। क्या है? जामदानी है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसके बारे में बता दूं आप लोग को। तो हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति क्या है? समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। इस कला में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप जामदानी है। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर हथकरघे में सजावटी चिन्ह बुनी जाती हैं। यह मुगल साम्राज्य के दौरान लोकप्रिय था। ओके, चलिए क्वेश्चन 8 दिया है। तो ये हाथियों से रिलेटेड कथनों पे विचार करने के लिए दिया है कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो चलिए मैं आपको इसका बता दूं। तो ए दिया सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। बिल्कुल गलत है, एक सही नहीं है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो ऑप्शन बी जो इसका दिया सही है। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो सी भी सही है। डी दिया है किसी झुंड में 20 से 25 हथिनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु पूरे होने तक झुंड में रहते हैं। तो डी भी गलत है। तो बी और सी सही है। तो बी और सी सही है किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में, सॉरी, बी और सी किस में सही है? तो बी और सी सही है आपका ऑप्शन डी में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बी में ध्यान नहीं दिया, डी भी दिया, इसलिए डी नहीं सही होगा, डी सही होगा। ओके, चलिए मैं हाथी के बारे में बता दूं। हाथी तथा उसके झुंड मात्र सत्ता का पालन करते हैं। उसमें सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। 3 माह के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की जब होती है तो झुंड तक ही झुंड में रहती है। 14 से 15 वर्ष के होते ही वो झुंड से बाहर चली जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति नीचे दी हुई है, सही विकल्प का चयन करना है। जहां आपने उन्हें देख सकते हैं, देखिए। तो जोहार बावड़ी झील, जोहार बावड़ी झील किस किस राज्य में पाई जाती है? इसका हमें सही चयन करना है। उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर में। तो उदयपुर नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है जयपुर, नालंदा, बीकानेर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर। तो जैसलमेर तो है लेकिन इस उदयपुर भी है, लेकिन प्रयागराज और नैनीताल नहीं है। तो ऑप्शन डी जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर दिया, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ जोहार बावड़ी तथा झील सामान्यतः जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर में देखी जा सकती हैं। जोहार जो है छोटा तालाब तथा पोखरा होता है जिनमें जन प्रयोग के लिए जल एकत्रित किया जाता है। बावड़ी क्या होती है? तो बावड़ी सीढ़ीदार कुआं होती है, तालाबों या कुंड, जिसे तालाब या कुंड कहते हैं, जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। झील के भूपटल के वे आंतरिक जलाशय हैं जो विभिन्न आकार, विस्तार एवं गहराई के चट्टानों बेसिनों में बन जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है भाला फेंक, ऑप्शन बी दिया शॉट पुट थ्रो, ऑप्शन सी दिया है तीरंदाजी, ऑप्शन डी दिया ट्रिपल जंप।
तो देखिए जो नीरज चोपड़ा है बहुत फेमस है, तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से वो क्या कौन सा गेम खेलते हैं, तो भाला फेंक खेलते हैं। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में देख लीजिए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर था, जिनके लिए उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया गया। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।